हेलो बच्चों, गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। मैं आपका मैथ टीचर राकेश सर फिर आपके यूट्यूब चैनल मैथ टेक्निक क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोग जान रहे हो कि हम लोगों का एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल मतलब एरिया बाउंडेड बाय कर्व ये पढ़ रहे हैं और काफ़ी कैलकुलस का ज़बरदस्त ये टॉपिक है बच्चों। सबसे इम्पॉर्टेंट भी टॉपिक है जिसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा और साथ साथ एक्सरसाइज को भी सॉल्व किया। जी हाँ बच्चों, आज हम लोग मिसलेनियस, जी हाँ बच्चों, मिक्स प्रॉब्लम बनाने जा रहे हैं। जी हाँ, अर्थात मैं आज आप लोगों को एनसीईआरटी का मिसलेनियस प्रॉब्लम बताने जा रहा हूँ और आप जानते ही हो कि मिसलेनियस में बिल्कुल ज़बरदस्त सब प्रॉब्लम मिलता है बच्चों। तो चलिए, आज का क्लास जो हम लोग का होने वाला है काफ़ी ज़बरदस्त होने वाला है, तो जल्दी से आप लोग भी जुड़े और अपने समय को है ना उपयोग करें बच्चों। तो चलिए जी, मिसलेनियस प्रॉब्लम। जी हाँ, देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आइए ये देखिए हमारे सामने कहता है भाई कि ये आपका पहला क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया। एरिया निकालना है, फाइंड द एरिया, एरिया फाइंड करना है ना, अंडर द कर्व, अंडर द कर्व, या कर्व के अंदर। चलिए बहुत अच्छा। और कर्व क्या सब है भाई, तो चलिए एक तो देखते हैं, y बराबर x टू पावर 4, y इक्वल टू x टू पावर 4, x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 5 और साथ साथ x एक्सिस है ना, x एक्सिस ये आपका कर्व है। तो आपको सबसे पहले मैंने क्या बताया था, इसका एक ही ट्रिक है, पहले पहचानिए। जहाँ किसको पहचानिए, कर्व को। तो मेरे यार अगर इसको देखा जाए तो y बराबर इसको x स्क्वायर पर स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। और x स्क्वायर पर स्क्वायर मतलब हो गया पाराबोला। क्या हो गया? पाराबोला। पाराबोला हो गया और इसका माउथ किधर होगा? अलोंग y एक्सिस। किधर माउथ होगा? अलोंग y एक्सिस। कैसे? y पर 1 पावर है, y पर 1 पावर है ना। तो चलिए फिगर बनाते हैं बंधु, फिगर बनाते हैं। ये देखिए पाराबोला के तरह बनाना है, लेकिन पावर 4 है ना, तो थोड़ा सा है ना क्लोज करना होगा। ये देखिए ओरिजिन है और माउथ किधर है? y एक्सिस। तो पाराबोला बनाते थे इस तरह से फैला के, और पावर 4 है भाई तो ऐसे बनाइए। ये देखिए, ये देखिए, ये आपका पाराबोला हो गया। लेकिन ये पाराबोला नहीं है ना, पाराबोला नहीं है बच्चों, क्योंकि पावर 4 है ना। जी हाँ, है तो इवन पावर। इवन पावर है तो क्या बोले थे, जब भी इवन पावर हो तो इसका मतलब सिमेट्रिक होता है। और किस पर इवन पावर है भाई? x पर, तो y एक्सिस के सिमेट्रिक। तो देखिए दोनों तरफ सिमेट्रिक है। चलिए इसके बाद अब आपके सामने x बराबर 1 है। कौन है? x इक्वल टू 1। देख रहे हैं? तो x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 5 भाई एक वेरिएबल वाला है ना। एक वेरिएबल वाला है तो मतलब कोऑर्डिनेट एक्सिस x होगा या y एक्सिस होगा। तो जी हाँ बच्चों, जस्ट उल्टा होता है। अगर x है तो y एक्सिस है ना, और y रहता तो x एक्सिस। का मतलब है पैरेलल टू किसके? y एक्सिस के। और साथ साथ देखिए x एक्सिस भी जोड़ा हुआ है। तो चलिए पैरेलल टू y एक्सिस खींचना है। एक पहला x बराबर 1 खींचना है। तो x बराबर 1, अरे 0 से 1 तक जाइए भाई। 1 से ये देखिए ये 1 खींचा, ये आपका x बराबर क्या हुआ? 1 हुआ। ठीक है, ये x बराबर 1 हुआ। x बराबर 5, चलिए यहाँ भी ले लेते हैं। x बराबर 5, ये लाइन हो गया। ठीक है, x इक्वल टू 5 और x एक्सिस है। x एक्सिस ये हुआ। बताइए कौन सा रीजन है जो चारों तरफ से बाउंडेड है? बताइए आप लोग, जल्दी से बताइए। ये देखिए ये कर्व है, ये आपका कर्व है भाई, देख रहे हो? ये कर्व है, ये कर्व है। और इस कर्व के द्वारा यहाँ पे भी परपेंडिकुलर दिख रहा होगा, यहाँ पर भी परपेंडिकुलर दिख रहा होगा, और ये एक्स एक्सिस है। तो निश्चित ये जो बीच में व्हाइट रीजन नजर आ रहा है, यही रीजन का एरिया निकालना है। ठीक है,
यही रीजन का एरिया निकालना है ना। तो देखिए किसका छाया है, गौर कीजिएगा, ये छाया इस पाराबोला, अगर पाराबोला ही समझते तो पाराबोला ही समझिए। जी हाँ, ये पाराबोला है, लेकिन पाराबोला कैसा है, फैलाव वाला पाराबोला नहीं है, चिपटा हुआ है। क्यों? क्योंकि x⁴ है ना, x² रहता तब तो फैलाव वाला होता है ना। जा अब ये बताइए ये जो है इस रीजन का शेडो, जी हाँ, इस कर्व का शेडो x एक्सिस पर पड़ रहा है डायरेक्ट, है ना। और बाउंड्री क्या है, x बराबर 1, x बराबर 5। बिल्कुल आसानी से आप एरिया निकाल सकते हैं। तो जी हाँ मेरे यार, शेडेड एरिया, क्या कहेंगे भाई, शेडेड एरिया बिल्कुल इजी हो गया है। अगर x एक्सिस पर है तो भैया dx लेना है, और उसका उल्टा, x का उल्टा क्या होता है, y जो है आपका ये कर्व है, y क्या है, कर्व है, और उसको इंटीग्रेट करना है कहाँ से कहाँ तक भाई, 1 से 5। बिल्कुल आसान है। x एक्सिस पर छाया है तो dx, y एक्सिस पर छाया है तो dy, बस इतना सा काम है। अब बताइए इंटीग्रेशन 1 से 5। अब बताइए y का मान कर्व का क्या, x⁴ है ना, dx। बताइए x⁴ का इंटीग्रेशन 5/5, 1 से 5 तक, ठीक है, 1 से 5 तक। अब बताइए 1/5 बाहर, x⁴ 1 से 5 रखिए, 5 पे पावर 5 माइनस 1 पे पावर 5, है ना। अब बताइए 5 पे पावर 5 कितना होगा, तो भाई 5 पे पावर 4 तो क्या होता है, 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, है ना। तो ये हो गया आपका 25, ये हो गया 25, 25 गुना 25 625 गुना 5। बताइए कितना हो जाएगा, जल्दी से बताइए। 5 25 के 5 बाकी 2, 5 दूनी 10, 2 12 2 बाकी 1, 56 36 1 31 माइनस 1। देखिए 1/5 31 7 24 हो जाएगा, नहीं इतना स्क्वायर यूनिट, समझ रहे हैं। ये देखिए ये आ गया। तो जी हाँ फिगर बनाना बिल्कुल आसान हो गया है। इतना आपको हमने ट्रिक दिया है बच्चों, बिल्कुल आसानी से फिगर बना सकते हैं, और फिगर से आप पहचान सकते हैं कि कौन सा रीजन है जिसका एरिया निकालना है, किसका छाया है ना, उस छाया के अनुसार एरिया निकालना है। समझ गए? तो चलिए जल्दी से नोट करें। आइए जी हाँ, आज मैं आप लोगों को बेहतरीन सा प्रॉब्लम दिखाऊंगा। नाम तो मिसलेनियस ही है, लेकिन उसमें भी जो बेहतरीन प्रॉब्लम होगा उसका हम लोग आज डिस्कशन करेंगे बच्चों। जी हाँ, और बेहतरीन सा प्रॉब्लम बनाने में काफी आनंद आता है बच्चों, है ना। निश्चित तौर पर वह आपके एग्जामिनेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा। आइए अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम देखें। क्या कहता है फाइंड द एरिया बिटवीन द कर्व। जी हाँ, दूसरा नंबर, फाइंड द एरिया बिटवीन द कर्व। एरिया बिटवीन द कर्व मतलब दो कर्व के बीच लगता है, नहीं, बिटवीन द कर्व y बराबर x एंड y बराबर x²। बिल्कुल चुटकियों में ग्राफ ड्रॉ कर लोगे, बिल्कुल आसानी से ड्रॉ कर लोगे। आपको हमने इतना टेक्निक दे दिया है भाई कि बिल्कुल आसानी से ड्रॉ कर सकते हो। सबसे पहले तो आइए इक्वेशन ऑफ कर्व देखें। इक्वेशन ऑफ कर्व, जी हाँ, इक्वेशन ऑफ कर्व देखें। बताइए इक्वेशन ऑफ कर्व में कौन सा है, y बराबर x पहचानते हो भाई, y बराबर x पहचानते हो। जी हाँ, दोनों पर 1 पावर है तो यह तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, और जब स्ट्रेट लाइन है तब खोजते हैं कि यह कौन सा स्ट्रेट लाइन है भाई। तो दोनों वेरिएबल है, कांस्टेंट नहीं है, तो निश्चित यह ओरिजिन से पास करने वाला स्ट्रेट लाइन। कौन सा, ओरिजिन से पासिंग ओरिजिन से पास करेगा, कंफर्म। और साथ साथ कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट टू थर्ड। क्योंकि y का मान पॉजिटिव दिख रहा होगा। पॉजिटिव जब भी हो इसका मतलब है
क्या ऑरिजिन से पास करेगा। ये देखिए ये आपका ऐसा होगा, चलिए स्ट्रेट लाइन ऐसा होगा, ड्रॉ हम लोग आराम से कर सकते हैं। ये देखिए ऑरिजिन से पास करते हुए है ना, फर्स्ट टू थर्ड, ये है y बराबर x का, ये है y बराबर x का, बीचों बीच एकदम। उसके बाद दूसरा क्या है भाई, y बराबर एक्स स्क्वायर। इसे तो तुम बिल्कुल भली भांति पहचानते होगे, क्योंकि एक पर 1 डिग्री और दूसरे पर 2 डिग्री, मतलब पाराबोला है। कौन बोला? पाराबोला। अब ये बताइए, मैंने कहा था पाराबोला जब है तो माउथ किधर होगा? माउथ जिस पर 1 पावर है, तो भाई अलोंग y एक्सिस, अलोंग y एक्सिस, क्योंकि y पर पावर 1 है इसलिए माउथ होगा y एक्सिस के अलोंग। तो चलिए एक पाराबोला ड्रॉ करते हैं अलोंग y एक्सिस। ये देखिए ये आपका पाराबोला है, ये देखिए है ना, ये पाराबोला है, ठीक है, ये आपका पाराबोला है। अब चलिए और कोई बात है? नहीं, और कोई बात नहीं है। अब देखना है कि दोनों के बीच का एरिया कौन सा लग रहा है भाई। तो ये देखिए ये पाराबोला है, ये स्ट्रेट लाइन है, दोनों के बीच का एरिया तो स्पष्ट दिख रहा है कि भाई यही होगा, यही होगा। और जब दो कर्व के बीच का एरिया हो तो सबसे पहले दोनों का क्रॉसिंग देखना चाहिए। क्रॉसिंग कहाँ है? एक पॉइंट तो आपको पता है भाई कि ये देखिए यहाँ क्रॉसिंग है, ठीक है, दूसरा जो है यहाँ क्रॉसिंग है, इसका पता लगाना है। यहाँ से परपेंडिकुलर गिराइए और इसका पता लगाना है। तो पता कैसे लगता है क्रॉसिंग का? भैया दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दीजिए, क्रॉसिंग पता चल जाएगा। चलिए दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, है ना। y बराबर क्या है? y बराबर x है और y बराबर एक्स स्क्वायर है। चलिए y के जगह पे x रखिए, x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर, किसी तरह सॉल्व कर दीजिए। सॉल्व करने का कोई नियम नहीं है ना, जब इच्छा हो जैसे इच्छा हो सॉल्व कर दीजिए। देखिए x बराबर 0 आया, तो 0 तो है ही, x बराबर 0 आया है ना, और x बराबर दूसरा क्या आया 1, तो 0 है ही। क्रॉसिंग तो पता चल रहा था, 1 का पता नहीं चल रहा था, 1 का पता लगा लिए बस। अब क्या करना है? अब देखिए ये बीच का एरिया कैसे निकालोगे। ये देख रहे हो स्ट्रेट लाइन, जरा सा अनुभव करो, स्ट्रेट लाइन का छाया कंप्लीट एक्स एक्सिस पर पड़ रहा है, ठीक, लेकिन उसमें तो दोनों है, व्हाइट वाला भी है और रेड वाला भी है। और पाराबोला का अगर देखा जाए तो पाराबोला का ये वाला हुआ, देखिए ये व्हाइट वाला हुआ है ना। तो अगर स्ट्रेट लाइन के एरिया में पाराबोला का एरिया घटा दिया जाए तो बीच का एरिया निकल जाएगा, कलर वाला बिल्कुल निकल जाएगा, है ना, बिल्कुल निकल जाएगा। तो जी हाँ मेरे यार, आपको वही निकालना है, अर्थात शेडेड एरिया, शेडेड एरिया। तो क्या करना होगा? ऑन एक्स एक्सिस पर न है तो भैया पहले तो dx होगा, ऑन एक्स एक्सिस मतलब dx, ऑन वाई एक्सिस मतलब dy, बिल्कुल सिंपल है। और अब देखिए dx है तो उसका उल्टा y लेना होगा, dx x का उल्टा y है ना, x y, x है तो y और y रहता तो x है ना, बस। अब देखिए ऊपर कौन है भाई? स्ट्रेट लाइन, तो पहले स्ट्रेट लाइन लिखिए y और उसमें घटाइए कौन? पाराबोला घटाइए बस, और उसके बाद उसको इंटीग्रेट कर दीजिए। कहां से कहां तक भाई? ये छाया बन रहा है 0 से 1 तक, बस काम खत्म। ये देखिए दोनों काम हो गया भाई, है ना, डिफरेंस हो गया, डिफरेंस हो गया। अब चलिए बिल्कुल आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। चलिए 0 से 1, ये सिंबल देते हैं ST PAR, ST मतलब स्ट्रेट लाइन का y, नहीं तो y खाली लिखेंगे तो आपको पता चलेगा कौन पहले है कौन पीछे है ना। अब बताओ y का मान स्ट्रेट लाइन में x और पाराबोला का y का मान एक्स स्क्वायर। अब बताइए इसका इंटीग्रेशन, बताइए जल्दी से, एक्स स्क्वायर बाय 2 एक्स क्यूब बाय 3 होगा कि नहीं? आप जबरदस्त हो भाई, आपके पास डेफिनेट इंटीग्रल का बिल्कुल क्लियर कंसेप्ट है भाई। 1 रखो, 1/2 माइनस 1/3, अब -0 बताओ, 3 - 2 1/6। ये देखिए इतना स्क्वायर यूनिट, बताइए डन है कि नहीं? बिल्कुल आसानी से हम लोग ग्राफ भी ड्रॉ कर लेते हैं और उसका हम लोग, और फिगर अगर नहीं ड्रॉ करिएगा तो पता कैसे चलेगा कौन ऊपर है कौन नीचे है कैसे क्या है ना। इसलिए फिगर बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, और फिगर बनाना बिल्कुल हो गया आसान, है ना। यहाँ कई टेक्निक के साथ हम लोग फिगर बना चुके हैं, है ना। तो जल्दी से नोट कर लें, फिर और जबरदस्त प्रॉब्लम देखेंगे। आइए
जी हाँ, जैसे जैसे हम लोग है ना चैप्टर के अच्छे प्रॉब्लम में प्रवेश करते हैं बच्चों, निश्चित काफ़ी आनंद बढ़ रहा है भाई, है ना। जी हाँ, चलिए हम लोग देखते हैं। अब हमारे सामने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आता है भाई, है ना। कौन सा क्वेश्चन देखना चाहिए? जी हाँ, मैंने पहले ही बोला था जबरदस्त सब प्रॉब्लम आज देखने को मिलेगा। चलिए पहले क्वेश्चन नंबर 4 बनाते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 4 अब बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 काफी जबरदस्त प्रॉब्लम है। देखिए क्या करता है, स्केच। जी हाँ, देखिए है ना, स्केच ड्रॉ करना है। स्केच द ग्राफ, ग्राफ पे ही ड्रॉ करना है, बहुत आसानी से कर लेंगे। ग्राफ ड्रॉ करना है किसका भाई? y बराबर मॉड x प्लस 3। जी हाँ, मॉडुलस का ग्राफ ड्रॉ करना है। किसका? मॉडुलस का। और जब मॉडुलस का ग्राफ ड्रॉ हो जाए तब कहता है इवेल्युएट कीजिए। इवेल्युएट कीजिए क्या भाई? -6 से 0 मॉड x प्लस 3, मतलब इसी मॉडुलस का ग्राफ ड्रॉ कर लीजिए और साथ साथ इसका डेफिनिट इंटीग्रल निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिए? डेफिनिट इंटीग्रल, मतलब एक तरह से एरिया निकाल लिए। डेफिनिट इंटीग्रल निकालने का मतलब क्या हुआ? एरिया निकालना नहीं। चलिए बहुत अच्छा, आइए देखते हैं हम लोग। सबसे पहले तो ग्राफ खींचेंगे, है ना। तो चलिए ग्राफ खींचने के लिए इक्वेशन ऑफ कर्व को अच्छी तरह पहचानना है भाई। चलिए y बराबर क्या है भाई? मॉड x प्लस 3, है ना। अब देखिए मॉडुलस में एक ही चीज है, कहाँ ये मॉडुलस 0 होता है? बताओ आप लोग, x का क्या मान रखा जाए ये पूरे मॉडुलस 0 हो जाएगा? तो निश्चित सबको पता है भैया, x बराबर अगर -3 रखेंगे तब ना +3 0 हो जाएगा, तब ये मॉड का मान क्या होगा? 0 होगा। बस काम खत्म। यही बीच वाला पॉइंट खोजना है, खाली ये देखना है कौन सा पॉइंट रखा जाए जो 0 हो जाएगा। और मेरे यार एक बात जान लीजिए, जब मॉड के लेफ्ट देखा जाए, उस पॉइंट के लेफ्ट देखा जाए, लेस देन में देखा जाए, तो मॉड आंख बंद करके माइनस दे दीजिएगा, आंख बंद करके माइनस। और अगर ग्रेटर देन -3 दीजिएगा, माने लेफ्ट हमेशा निगेटिव और राइट हमेशा पॉजिटिव। बार बार मैं टेक्निक बताता हूं, बार बार। जी हाँ, अब ड्रॉ करना बिल्कुल आसान हो गया, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस बिल्कुल आसानी से आप ड्रॉ कर सकते हैं। ये देखिए, ठीक है, ये हम लोगों ने कर लिया। अब देखिए पता लगाइए पॉइंट क्या है। x बराबर -3, तो निश्चित 0 के लेफ्ट में -3 होता है भाई। x बराबर -3, बस यहां आप भी से बना दीजिए, ये आपका मॉडुलस का ग्राफ हो जाता है। जहां आपका 0 हुआ वहां भी से बना दीजिए, आपका मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ हो जाता है भाई। अब देखिए ये इधर हो गया आपका लेफ्ट, इस पॉइंट के लेफ्ट निगेटिव और इस पॉइंट के राइट कितना? पॉजिटिव। बस हो गया ड्रॉ। अब देखिए आपको कह रहा है भाई कि इसका वैल्यू निकालिए, है ना, इस डेफिनिट का। तो चलिए इसको फिगर में भी देख लेते हैं कि यह डेफिनिट कौन सा रीजन बनाना है। तो देखिए भाई, ये देखिए अगर देखा जाए, है ना, तो -3 के इधर आएगा -6। यहाँ देखिए, यहाँ लेंगे -6, ठीक। यहाँ -6 मतलब ये रीजन -6, और यहाँ देखिए कहाँ तक? 0 तक। ये 0 है ना, 0 तक, मतलब कौन सा रीजन हो गया बताइए आप लोग, बताइए। -6, ये देखिए ये पार्ट रीजन होगा, ये पार्ट होगा, मतलब हमारा इस डिफिनिट में ये दोनों रीजन छुपा हुआ है, दोनों रीजन का एरिया छुपा हुआ है। तो चलिए फिगर भी समझा दिए। अब देखिए बताइए एरिया, मतलब इसका रिजल्ट -6 से 0 मॉड x प्लस 3। तो बताइए ये दोनों रीजन का कैसे निकालना पड़ेगा? दोनों दो पार्ट में करना होगा तब ना एरिया निकलेगा। तो जी हाँ मेरे यार, इसी इंटीग्रेशन को आपको दो पार्ट में करना होगा। एक -6 से -3 तक, तो -6 से -3 तक जो लाइन है, इस लाइन का मॉडुलस वैल्यू कितना है? -x प्लस 3, ठीक। और प्लस फिर देखिए -3 से कहाँ तक? 0 तक। इस लाइन का मॉडुलस का रिजल्ट कितना है भाई? +x प्लस 3, है ना। यही ध्यान देना है, बस काम खत्म। इस माइनस को बाहर निकालें और x का इंटीग्रल x² 3 का 3x, -6 से -3, x² 3x, -3 से 0, बस अपर लोअर बैठाइए। -3 पर स्क्वायर मतलब 9/2 -9,
-6 रखिए, 36/2 18, 6 18, ठीक है। अब बताइए 0 + 0 माइनस -3 3 3 9, 9/2 -3 3 9, ठीक है। अब बताइए ये रिजल्ट 9 दूनी 18 -9/2 -0 0 -9/2 +9/2, ठीक है। तो माइनस माइनस +9/2 और +9/2, बताइए 9 स्क्वायर यूनिट, जरा सा देखिएगा तो 9 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। 9 स्क्वायर यूनिट, सही है, 9 स्क्वायर यूनिट, कोई दिक्कत? ये क्या है? 9 स्क्वायर यूनिट, समझ गए? तो जी हाँ बच्चों, फिगर्स पहले ग्राफ ड्रॉ कर लिए, मॉडुलस का स्केच कर लिए, और उसके बाद इस डेफिनिट में ये भी पता लगा लिए कि कौन सा रीजन है और उसका कैसे हम लोग एरिया निकालेंगे। तो देखें उसी के अनुसार बांट भी दिए, है ना, समझ गए? चलिए, बहुत ही जबरदस्त प्रॉब्लम था, नोट कर लें। आइए, अब देखिए, आइए अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम देखें। जी हाँ, क्या कहता है, आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम 5 नंबर देखिए। 5 नंबर देखिए, काफ़ी उम्दा किस्म का और अलग प्रकार का है, क्योंकि अभी तक आपने नहीं देखा होगा। फाइंड द एरिया, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, बाउंडेड बाय द कर्व y बराबर sin x, y बराबर sin x बिटवीन x बराबर 0 एंड x बराबर 2π। 0 से कहाँ तक? 2π तक, है ना, 0 से कहाँ तक? 2π तक। चलिए, ट्रिगोमेट्री का एक भी नहीं बनाया था, नहीं, एक भी ग्राफ नहीं बना था, उसका एरिया भी नहीं निकाला था। चलिए, मौका मिल रहा है तो ड्रॉ कर सकते हैं हम लोग। चलिए, इक्वेशन ऑफ कर्व, एक्चुअली ये स्पेशल केस में आता है बच्चों, ये तो आपने ट्रिगोमेट्री में देखा होगा, नहीं? चलिए, ट्रिगोमेट्री में देखा है तो हम लोग ड्रॉ ही कर लें। इसका वेव के तरह चलता है, नहीं? कैसे चलता है भाई? वेव के तरह ग्राफ, बताइए। वेव देखिए, ऑरिजिन से चलता है ऐसे, ऐसे, ये देखिए ऐसे चलता है ना। ऐसे हमको बहुत जरूरी नहीं है, कहाँ से कहाँ तक जरूरी है भाई, देखते हैं। x बराबर 0 से x बराबर 2π तक हो, x बराबर 0 से कहाँ तक? x बराबर 2π तक चलना है। चलिए, थोड़ा सा इस x एक्सिस को बढ़ाना पड़ेगा, ये देखिए x एक्सिस को बढ़ा दिए, है ना, ये आपका है, ठीक है, ये 0 है, ये आपका पाई है, ये आपका 2π, सही है। अच्छा, इसका एरिया तो गौर कीजिएगा, एक ऊपर हो रहा है, एक ऊपर हो रहा है, एक ऊपर हो रहा है, यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अच्छा, है, एक ऊपर हो रहा है ना। अच्छा, ठीक है, देखिए थोड़ा सा इस फिगर को आइए थोड़ा सा और क्लियरेंस कर दें भाई। ये देखिए, ये आपका x डैश, सही है, ये आपका, ये देखिए, देख रहे हैं, ये y और ये y डैश ऑरिजिन, ठीक है। आप बनाइए, ये देखिए, ये यहाँ गया, यहाँ गया, ठीक है, तब भी बढ़ ही गया। चलिए ठीक है, बढ़ा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ, ये है, ये आपका क्या है?
पाई है, ये आपका 2 पाई है। और आपको देखिए एरिया 2 पार्ट में निकालना है, ये वाला ऊपर भी और नीचे भी। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये देखिए ये एरिया निकालना है, ये एरिया, ठीक, और ये एरिया देख रहे हो, बिल्कुल ये दोनों एरिया निकालना है। तो जरा गौर करो, ये जो ग्राफ चल रहा है ऐसे चला, ये कैसे चला देखिए, तो ये देखिए ऐसे चला नहीं, और घड़ी कैसे चलती है भाई, घड़ी कैसे चलती है, ऐसे ही चलती है। तो एंटी क्लॉकवाइज चला, ये देखिए तो, ये देखिए तो क्लॉकवाइज। तो जी हाँ, इसको पॉजिटिव ले लें और इसको निगेटिव ले लें, क्योंकि दोनों 2 डायरेक्शन में ना हो गया। जी हाँ, दोनों 2 डायरेक्शन में हो गया, तो निश्चित तौर पर आपको क्या करना होगा, एक तरफ निगेटिव और एक तरफ पॉजिटिव, कोई भी इमेजिंग कर सकते हैं। तो एंटी क्लॉकवाइज ले लिया पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज ले लिया निगेटिव, है ना। चलिए शेडेड एरिया बताइए क्या करेंगे, 0 से कहाँ तक भाई, 0 से आपको पाई तक, नहीं 0 से पाई तक, और इसमें y आप पॉजिटिव ले लो, आप प्लस, हाँ पाई से कहाँ तक, 2 पाई तक, ई क्या ले लो, निगेटिव ले लो, y क्या लेना होगा, निगेटिव, ठीक है। क्यों लिए पता है ना, क्यों लिए पता है ना, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज का फेरा था, है ना। एक अगर क्लॉकवाइज चल रहा है तो उसको पॉजिटिव लिया, और एंटी क्लॉकवाइज जो चल रहा था वो निगेटिव ले लिया, है ना। तब ना दोनों को जोड़ सकते हैं भाई, नहीं तब तो दोनों खत्म हो जाएगा। 0 से पाई, y का मान साइन एक्स डी एक्स, माइनस बार पाई से 2 पाई, बताइए साइन एक्स डी एक्स, समझे ना बात। जी हाँ, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, 0 से पाई माइनस कॉस एक्स, पाई से 2 पाई, सही है। अब बताइए, अब इसमें अपर लिमिट लोअर लिमिट रखना है, नहीं अपर लिमिट लोअर लिमिट रखना है, बताइए क्या रखेंगे। पाई रखिएगा माइनस कॉस पाई, माइनस माइनस प्लस कॉस 0, ठीक, माइनस यहाँ रखिए 2 पाई रखिए, माइनस कॉस 2 पाई, माइनस माइनस प्लस कॉस पाई, ठीक है। अब बताइए क्या रिजल्ट होगा भाई, कॉस पाई का मान 1 क्या होता है, -1, कॉस पाई का मान बंधो, कॉस पाई का मान बच्चों -1, क्योंकि इस थर्ड क्वाड्रेंट में या सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर इमेजिंग करते हैं तो दोनों में कॉस निगेटिव होता है, तो -1 था, यहाँ आपका माइनस है तो क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, cos 0 का मान तो पता है 1 होगा, हो गया, माइनस cos 2 पाई का मान, जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, cos 2 पाई का मान +1 होता है, तो 1 है, माइनस पहले से है तो -1 हो गया, है ना। cos पाई का मान भी -1 होता है, नहीं तो चलिए ये 2 और -2 मतलब 2 + 2 कितना हो गया, 4 स्क्वायर यूनिट, देखा आपने, जी हाँ देखा आपने, जहाँ 4 स्क्वायर यूनिट हो गया मेरे यार। तो यही थोड़ा ध्यान देना है कि वेव में क्या होता है, एक कर्व अगर मान लो एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है तो दूसरा क्लॉकवाइज चल रहा है, तो एक में अगर पॉजिटिव लेते हो तो दूसरे में क्या लेना है, निगेटिव लेना है ना। बस इतना सा आपको ध्यान में रखना है एरिया निकालने में, है ना। तो चलिए समझ गए होंगे, जल्दी से नोट कर ले। हाँ तो बच्चों, आपने साइन एक्स का इसी तरह कॉस एक्स का भी ड्रॉ कर सकते थे, जहाँ कॉस एक्स का भी एरिया हम लोग निकाल सकते हैं बच्चों, है ना। तो सिर्फ ये देना है ध्यान कि अगर एक ही कर्व है और 2 डायरेक्शन में मूव कर गया तो एक तरफ डायरेक्शन पॉजिटिव लीजिए, दूसरी तरफ निगेटिव लीजिए। ये कोई निश्चित नहीं होता कि एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, अगर आप क्लॉकवाइज पॉजिटिव लिए तो एंटी क्लॉकवाइज निगेटिव लीजिए, और अगर एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव लिए तो क्लॉकवाइज निगेटिव लीजिए, जी हाँ। बट एक आपको क्या लेना होगा, पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव। चलिए अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम। आइए, जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 काफ़ी ज़बरदस्त इलिप्स का प्रॉब्लम है भाई, इलिप्स का प्रॉब्लम है। क्वेश्चन नंबर 8
काफ़ी ज़बरदस्त प्रॉब्लम है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कहता है, फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर रीजन बाउंडेड बाय इलिप्स एक्स स्क्वायर बाय 9 प्लस वाई स्क्वायर बाय 4 बराबर 1 एंड द लाइन एक्स बाय 3 प्लस वाई बाय 2 बराबर 1। ठीक, अर्थात इलिप्स है और दूसरा है लाइन, इन दोनों के बीच का जो स्मॉलर रीजन होगा उसका एरिया निकालना है। चलिए, सबको तो पहचाना हुआ है, बस अब ज़रूरत है सिर्फ और सिर्फ ड्रॉ करने की। इक्वेशन ऑफ कर्व एक्स स्क्वायर बाय 9 प्लस वाई स्क्वायर बाय 4 बराबर 1। ठीक है, तो जरा देखिए, तो ए स्क्वायर बराबर 9 है तो ए बराबर कितना भाई 3, बी स्क्वायर बराबर 4 तो बी बराबर 2 है ना। तो यहाँ ए बड़ा है बी से, ये एलिप्स है। उसके बाद आपका स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन एक्स बाई 3 अब प्लस वाई बाई 2 बराबर 1, ये स्ट्रेट लाइन है ना। अब इस स्ट्रेट लाइन में देखिए एक्स है, वाई है, कांस्टेंट है, तीनों चीज है। तो तीनों चीज है तो निश्चित एक्स को और वाई को दोनों को काटेगा। तो सबसे पहले तो आप ये जानिए, आपको इलिप्स ड्रॉ करनी है और इलिप्स में आपका जो है, जरा सा नजर दीजिए, इलिप्स में आपका मेजर एक्सिस कौन है भाई, एक्स एक्सिस है मेजर एक्सिस। इसका मतलब है थोड़ा चौड़ाई दीजिए। ये देखिए, ये आपने इलिप्स बनाया, ये आपने क्या बनाया, इलिप्स। ये आपका 3 है तो ये पॉइंट हो गया 3 0, और ये आपका 2 है तो ये हो गया 0 2, ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट दे दिया। अब चलिए इलिप्स तो ड्रॉ कर लिया। अब स्ट्रेट लाइन में देखिए, ये इसमें आपको एक्स एक्सिस पर पॉइंट ढूंढना है, क्या कि एक्स पर काटेगी। तो एक्स एक्सिस पर क्या पुट होता था भाई, y बराबर 0 पुट करके एक्स का मान निकालते थे। y 0 रखिए, एक्स का मान आपका निकल गया 3, मतलब पॉइंट हो गया 3 0। ठीक है, अच्छा y एक्सिस बताइए, y एक्सिस में क्या पुट करोगे, जस्ट उल्टा, x बराबर 0। आपके पास बहुत सारा हुनर हो गया भाई। y बाई 2 बराबर 1, y बराबर कितना 2, मतलब पॉइंट हो गया 0 2। चलिए ढूंढते हैं, x एक्सिस पर 3 0 ढूंढते हैं। तो भैया x एक्सिस पर 3 0 ढूंढने की जरूरत नहीं है, आपके पास पहले से है, क्योंकि ये जो इलिप्स है, इस इलिप्स का एंड पॉइंट 3 0 है। ठीक, ढूंढा हुआ है। दूसरा y एक्सिस पर 0 2 ढूंढना है, तो भैया y एक्सिस पर भी तो आपका ये ढूंढा हुआ है। इसका मतलब है ये दोनों पॉइंट को मिला दीजिए तो आपका स्ट्रेट लाइन हो गया। अब जरा गौर कीजिएगा, ये जो स्ट्रेट लाइन है इलिप्स को 2 भागों में विभाजित करती है, एक बिगर पार्ट और एक स्मॉलर पार्ट। और हमें कह रहा है कि भाई स्मॉलर पार्ट का एरिया चाहिए, तो निश्चित तौर पर आपको कौन सा एरिया चाहिए भाई, है ये वाला स्मॉलर, छोटा सा, जी हाँ, नन्हा सा, ये एरिया चाहिए। ठीक है, ये एरिया चाहिए। तो इस एरिया को कैसे निकालेंगे, तो भैया क्रॉसिंग पहले देखना चाहिए। क्रॉसिंग तो आपके पास 3 0 पर है, दूसरा कहाँ है 0 2, मतलब क्रॉसिंग आपको पहले से पता है। ठीक, अब चलिए छाया गिराइए, ये देखिए, ये छाया गिराइए, ये देखिए छाया, इसका छाया, ये इलिप्स है भाई, इलिप्स का छाया तो लगता है पूरे गिर जाएगा। यहाँ से छाया गिराए, यहाँ से, इसका मतलब ये व्हाइट और रेड कलर इलिप्स के द्वारा बन रहा है, और व्हाइट सिर्फ जो बन रहा है स्ट्रेट लाइन के द्वारा। तो निश्चित इलिप्स ऊपर है और स्ट्रेट लाइन नीचे है, तो इलिप्स में किसको घटा देंगे, स्ट्रेट लाइन को घटा देंगे, तो निश्चित रेड कलर का एरिया निकल जाएगा ना, जी हाँ निकल जाएगा मेरे यार। तो इसको छोटा सा नोट कर लें और फिर हम लोग एरिया निकालते हैं बच्चों। आइए, जी हाँ,
चलिए अब निकाल सकते हैं हम लोग। चलिए अब निकालते हैं। अर्थात शेडेड एरिया, कौन सा एरिया? शेडेड एरिया। और ये भी कह सकते हैं स्मॉलर एरिया, स्मॉलर एरिया ही है। ठीक, अब बताइए, यह एक्स एक्सिस पर छाया है, जहां आपकी मर्जी है भाई, ये एक्स एक्सिस पर भी गिरा सकते हैं और वाई एक्सिस पर भी, ये आप पर डिपेंड करता है। तो एक्स एक्सिस पर अगर लेते हैं तो डी एक्स लेना होगा, और इसका उल्टा, एक्स का उल्टा वाई लेते हैं, वाई। लेकिन दो वाई लेंगे ना, एक इलिप्स का वाई, ऊपर में इलिप्स है, नीचे में कौन है भाई? स्ट्रेट लाइन है। इस इलिप्स में स्ट्रेट लाइन घटाएंगे और इंटीग्रेट कहां से? 0 से 3, 0 से 3, समझिएगा। और यदि वाई एक्सिस लेते तो इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करना पड़ता? 0 से 2। यही अंतर होता है भाई, है ना, इसे यही अंतर होता है। अब चलिए, अब 0 से 3 इलिप्स का y का मान बताइए। ये देखिए, ये गौर कर रहे हैं, y का मान निकालना है भाई। तो y²/4 बराबर 1 - x² 9। तो y² बराबर 4 इंटू 9 - x² 9। तो y बराबर क्या हो जाएगा? √4/9 इंटू 9 - x²। ये देखिए, अर्थात √4/9 इंटू 9 - x² माइनस स्ट्रेट लाइन में y देखिए, ये देखिए, ये स्ट्रेट लाइन में y/2 बराबर 1 - x/3। तो y बराबर कितना? 2 इंटू 1 - x/3, ये हो जाएगा। और एलसीएम ले लीजिए अगर लेना चाहते हैं, 3 - x/3। ठीक है, मतलब 2/3, 3 - x dx हो गया। ठीक है, अब बताइए 4/3, 4/9 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा भाई? 2/3 हो जाएगा, 2/3 है ना, 2/3, यही 2/3 बाहर कर लीजिए 2/3 टोटले से, रूट अंडर ये 9 को 3² - x², ये कितना? -3 - x। ये देखिए, ये हो गया। अब बताइए 2/3, बताइए इंटीग्रेशन x/2 रूट अंडर a² - x² प्लस a² साइन इनवर्स x/a, अब माइनस, चलिए 3 का 3x माइनस प्लस x का x²/2 और 0 से 3। ठीक है, तो चलिए 2/3 बैठाइए, 3 रखिएगा तो ये पूरा 3 × 9 - 9 0 हो जाएगा। ये देखिए 9/2, ये देखिए 3/3 1 हो जाएगा ना भाई। साइन इनवर्स 1 होने का मतलब क्या हुआ भाई? अरे भैया π/2 हुआ, 90 डिग्री ना। यहाँ 3 रखिए, 3 × 9, यहाँ देखिए 9/2। और इधर तो लोअर में तो सब 0 हो जाएगा, सब 0, जितना भी है भैया सब 0 हो जाएगा, कोई नहीं बचेगा। जी हाँ, किसी को बचने नहीं देंगे। चलिए बताइए 2/3, देखिए तो यहाँ 9/2 π/2। ठीक है, यहाँ देखिए तो -9 प्लस 9/2 कितना हो जाएगा भाई? -9/2, ये हो जाएगा -9/2। अब बताइए 2/3 और 9/2 बाहर आ जाएगा तो कितना हो गया? π/2 - 1, 2 कैंसिल, 3 × 9 कैंसिल, कितना हो गया? 3 इंटू π/2 - 1। ये देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल, बहुत ही ज़बरदस्त प्रॉब्लम। जी हाँ, बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम, अच्छे प्रॉब्लम में से एक है बच्चों, समझ गए? जी हाँ, इलिप्स ऊपर था, स्ट्रेट लाइन नीचे था, तो इलिप्स के एरिया में स्ट्रेट लाइन का एरिया माइनस कर दिया, आपका स्मॉलर पार्ट का एरिया निकल गया। ठीक है, जी हाँ बच्चों, समझ गए? तो नोट कर लें। आइए अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम। जी हाँ,
देखिए, जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, अब हम लोग बिल्कुल ज़बरदस्त प्रॉब्लम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में कई बार ये कुछ प्रॉब्लम्स आए हुए हैं। आइए देखते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन enclosed by the parabola x स्क्वायर बराबर y एंड y बराबर x प्लस 2, ठीक है, और साथ साथ x एक्सिस। जी हाँ, पहचानिए, सभी कर्व को पहचानना है आपको। जी हाँ, पहचान सकते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले तो आपके सामने जो है बार बार जो कर्व आ रहा है एक्स स्क्वायर बराबर वाई, कौन है भाई? ये पाराबोला है। पहचान गए? बिल्कुल पहचानिएगा, पाराबोला। और इसका माउथ किधर भाई? अलोंग वाई एक्सिस, वाई पर 1 पावर है, दूसरा है वाई बराबर एक्स प्लस 2। जी हाँ, ये तो भैया स्ट्रेट लाइन है, इसको तो सब पहचानता है, स्ट्रेट लाइन। लेकिन यह स्ट्रेट लाइन कैसा है? देखिए, y भी है, x भी है, कांस्टेंट भी है। इसका मतलब दोनों एक्सिस को काटने वाला। और जब दोनों एक्सिस को काटने वाला तब तो आपको पॉइंट निकालना होगा, x एक्सिस पर पॉइंट निकालना होगा। बोलिए, x एक्सिस पर क्या पुट करके पॉइंट निकालते हैं भाई? x एक्सिस पर जो हमेशा रहेगा y बराबर 0 वही ना पुट करेंगे। y 0 रखेंगे तो बताइए क्या होगा? 0 बराबर x प्लस 2, तो x बराबर कितना? -2, अर्थात -2 और 0। दूसरा y एक्सिस पर पॉइंट पता लगाइए, बताइए y एक्सिस पर क्या पुट करेंगे भाई? x इक्वल टू 0। चलिए, x इक्वल टू 0 तो y बराबर 2, इसका मतलब है दूसरा पॉइंट हो गया 0 और 2 हो गया, अर्थात दोनों चीज पता लग गया। और x एक्सिस तो जान ही रहे हैं भाई, तो चलिए x एक्सिस को तो पहचानते ही हैं। अब ड्रॉ कर लीजिए। ये देखिए, सबसे पहले तो पाराबोला ड्रॉ कीजिए अलोंग वाई एक्सिस, ओरिजिन से पास होते हुए वाई एक्सिस के अलोंग। ये देखिए है ना, वाई एक्सिस के सिमेट्रिक भी होता है दोनों साइड। अच्छा, ये हो गया ड्रॉ पाराबोला। और दूसरा क्या? ड्रॉ स्ट्रेट लाइन। चलिए, ए पर एक्स एक्सिस पर पॉइंट खोजिए। एक्स एक्सिस पर -2 0 तो निगेटिव तरफ ना होगा, वाई एक्सिस पर 0 2। चलिए 0 2 तो वाई एक्सिस पर पॉजिटिव होगा 0 2, और दोनों बिंदु को मिलाते हुए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दीजिए। ड्रॉ कर लिया? अब बताइए, अब क्या है राज, बताइए। तो भैया दो कर्व के बीच का एरिया चाहिए। तो देखिए, दोनों का क्रॉसिंग, या देखिए ये पॉइंट और ये पॉइंट, यहां से परपेंडिकुलर गिराइए और यहां से परपेंडिकुलर गिराइए। तो सबसे पहले तो आपको दोनों का क्रॉसिंग निकालना होगा। क्रॉसिंग कैसे निकाल लेंगे? दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके, दोनों इक्वेशन को क्या करके? सॉल्व करके। चलिए सॉल्व करते हैं, यहां कर देते हैं, है ना। चलिए, एक्स स्क्वायर बराबर वाई और वाई बराबर एक्स प्लस 2, दोनों को सॉल्व करते हैं। बताइए, दोनों को सॉल्व कर सकते हैं? बिल्कुल, एक्स वाई निकाल सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं भाई। चलिए, वाई के जगह पर रख दीजिए एक्स प्लस 2, रख दिया। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 बराबर 0। फैक्टर करो, -2x प्लस एक्स माइनस 2 बराबर 0। एक्स कॉमन एक्स माइनस 2 प्लस 1 कॉमन एक्स माइनस 2 बराबर 0। बताओ, एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 1 बराबर 0। एक्स बराबर कितना आया? एक्स बराबर आपका 2 आया और -1 आया। एक निगेटिव आया और एक पॉजिटिव आया, तो निश्चित आपको बंधु पता है, निगेटिव तो निगेटिव तरफ न मिलेगा और पॉजिटिव पॉजिटिव की तरफ। हो गया, है ना। अब चलिए, अब एरिया निकालना है। कौन एरिया निकालना है? बीच का एरिया। तो यही ना बीच का एरिया हुआ, दोनों के बीच का एरिया। ये एरिया जरा देखिए, गौर कीजिएगा। छाया तो गिरा ही दिए, ये स्ट्रेट लाइन है, ये छाया गिराइएगा तो पूरा कवर करेगा भाई स्ट्रेट लाइन। और ये पाराबोला जो देख रहे हो, यह पाराबोला जो है व्हाइट वाला कवर करेगा नहीं। तो स्ट्रेट लाइन के एरिया में किसको घटा देना है भाई? पाराबोला को घटा देना है, आपका एरिया निकल जाएगा, है ना। कलरफुल एरिया निकलेगा ना। तो चलिए जल्दी से नोट करें, तब हम लोग कलरफुल एरिया निकालें।
आइए, जी हाँ, कलरफुल एरिया निकल चुका है। आइए अब देखिए एरिया निकालते हैं, अर्थात कहेंगे शेडेड एरिया। शेडेड एरिया बताइए। हाँ भाई, ऊपर स्ट्रेट लाइन, नीचे पाराबोला और dx कहाँ से कहाँ तक, -1 से कहाँ तक, 2 तक। ये होगा -1 से 2 तक। बस स्ट्रेट लाइन में बताओ भाई, स्ट्रेट लाइन y बराबर क्या है, स्ट्रेट लाइन x + 2 है ना, और पाराबोला y बराबर x²। बस इसका डेफिनेट इंटीग्रल निकालिए। x² 2 2x -x³ 3। कहाँ से कहाँ तक भाई, -1 से 2। 2 दूनी 4/2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 दूनी 8/3। जी हाँ, -1 रखिए, 1/2 -2 + 1/3। देखिए 4 2 6 6 3 18, 18 में 8 गया, 10/3। यहाँ देखिए 3 और 2 5 है ना, और ये हो गया 6 6 दूनी 12 -7 + 7/6। अब एलसीएम लीजिए, 6 20 + 7 मतलब 27/6। 3 27, 3 दूनी 6, 9/2। काफ़ी ज़बरदस्त, जी हाँ, 9/2 स्क्वायर यूनिट। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, काफ़ी ज़बरदस्त ये सवाल है और काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है आपके लिए। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है भाई, है ना, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आपने देखा कि बच्चों मिसलेनियस में काफ़ी ज़बरदस्त सब प्रॉब्लम देखने को मिला बच्चों, काफ़ी ज़बरदस्त सब प्रॉब्लम। जी हाँ, मस्त मस्त प्रॉब्लम, और आपके एग्जामिनेशन के लिए भी बहुत ही अच्छा है बच्चों। जी हाँ, अच्छे मार्क्स में पूछे जाते हैं, है ना। तो चलिए आज हम लोगों का मिसलेनियस कंप्लीट हुआ बच्चों, है ना। फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, नए जज्बे के साथ, नए जुनून के साथ। चलिए बाय बच्चों।